राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि इससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या 56.8 मिलियन है। यही वजह है कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य है। रेगिस्तानी इलाकों में पशुपालन न केवल दूध बल्कि मांस, बाल और उनके फर आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार भी पशुपालकों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। ये बात पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रोजड़ा में आयोजित एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पशुपालन अब स्टार्टअप के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार सदैव तैयार है, जिसका पशुपालकों को लाभ लेना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजना है, भारत सरकार की बहुत सारी योजना है। वो योजना है इन गरीब परिवारों को कैसे मिले, जिनको आवश्यकता है उनको कैसे मिले, इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। आपके पास जो भी लाभार्थी आता है, कोई परिवादी आता है, तो उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करो, जल्दी से जल्दी उसका लाभ मिले, इस दिशा में आप लोग काम करें। जैसे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की मंशा है कि हम जो योजना बनाते हैं, सरकार जो योजना बनाती है वो जनता के लिए बनाती है, गरीब परिवारों के लिए बनाती है, जिनको आवश्यकता है उनके लिए बनाती है। तो वो योजना क्रियान्वित करने का काम है, ये जो अधिकारी वर्ग है इनका काम है। आप सरकार की योजना को क्रियान्वित करो, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी उसका फायदा मिले। जिसको पेंशन की आवश्यकता है उनको पेंशन दिलाओ, जिनको और भी किसान सम्मान निधि की आवश्यकता है, उन कैटेगरी में आता है, उसको किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। जिस महिलाओं को जो योजना, महिलाओं के संबंध में जो योजना है उनका लाभ उनको मिले, युवाओं को उनका लाभ मिले, बुजुर्गों को उनका लाभ मिले। इस तरह से जो सरकार की योजना उनका लाभ मिले। जिस तरह से अभी मैं 2-3 विभाग की तो योजना बताता हूँ कि भाई पशुपालक है, पशुपालकों का पहले कोई तरह का बीमा, पशुओं का बीमा नहीं होता था। हमने अभी बीमा योजना शुरू किया, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊंट का बीमा किया जाता है। तो अभी पिछले साल हमने 21 लाख पशुओं का बीमा किया। अभी ये पोर्टल खुलेगा इस जून महीने में। जून महीने में खुले तो एक बार है ना, पशुपालक उसमें आवेदन करे। आवेदन करने के बाद में वो पशुपालन विभाग के अधिकारी गांव में आएंगे, गांव में आकर के उनका कार्ड बनाएंगे और उनका बीमा करके बीमा पॉलिसी पशुपालकों को देंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।